गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई वेलकम यू टू झारखंड एग्जाम्स। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। पहले दो चैप्टर हम देख चुके हैं। ये क्लास 6 एनसीईआरटी आपका साइंस का होगा, चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि ये फाइबर से फैब्रिक ये जो बनता है ये 3 स्टेप में होता है। पहला होता है आपका फाइबर्स, फाइबर से बनेगा यान्स और फिर यान से बनेगा फैब्रिक। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए भी है कि फैब्रिक क्या होता है कि फैब्रिक जो है आपका मेड ऑफ यान्स, ये यान से बना होता है, जो कि यान्स को हम अरेंज करेंगे टुगेदर तो मेरा क्या बनेगा फैब्रिक। उसके बाद ये जो मेरा फैब्रिक है ये जो यान्स है, ये यान्स आता कहाँ से है, तो देखिए और भी पतला पतला स्ट्रेंस होता है। जैसे आप थ्रेड देखे होंगे, थ्रेड के अंदर और भी पतला पतला आप उसमें धागा देखे होंगे, तो वो सारा क्या है फाइबर्स है। तो जो बहुत सारा फाइबर्स को हम मिला देते हैं तो उससे मेरा बनता है यान्स, और बहुत सारा यान्स को हम मिलाते हैं तो मेरा बनता है फैब्रिक। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। नाउ फैब्रिक्स आर द मेड अप ऑफ यान्स एंड यान्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फैब्रिक। यानी कि 3 स्टेप है। फाइबर से बनेगा मेरा यान्स और यान्स से बनेगा मेरा फैब्रिक। अब हम देखेंगे कि ये जो फाइबर्स है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये नेचुरल होता है और सिंथेटिक होता है। तो हम पहला देख लेते हैं ये नेचुरल। तो नेचुरल में आता कौन सा है, तो नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और द एनिमल्स डायरेक्टली। तो जैसे एग्जांपल में हम लिए कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉटन है ये प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कॉटन का आप देखिए यहाँ पे कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है ना, और इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए। स्टेट्स जहाँ जहाँ ये ग्रो होता है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, तो ये सारे स्टेट्स है जहाँ पे ये ग्रो होता है कॉटन। उसके बाद ये जो ऑब्टेंड होता है, कॉटन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट, है ना। ये फ्रूट जो कॉटन प्लांट का फ्रूट था उससे ऑब्टेंड होता है, ना कि स्टेम से या लीफ से कहीं से। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये आता कहाँ से, तो फ्रूट से आता है। ठीक। उसके बाद इसको हम सेपरेट कहाँ से करते हैं, ये जो फ्रूट से अगर इसको जो सेपरेट किया जाता है ये कॉम्बिंग प्रोसेस से किया जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं गीनिंग। तो गीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कॉटन बॉल्स फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ओके, ये हम देख लिए नेचुरल में पहला जो है आपका कॉटन। उसके बाद हम देखेंगे कि जूट के बारे में। कॉटन आपको हम एक इमेज भी दिखा देते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इमेज, ये फ्रूट से ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक। अब हम देखेंगे जूट। तो जूट जो है वो भी एक तरह का मेरा नेचुरल फाइबर है। ठीक। तो ये ऑब्टेंड कहाँ से होता है, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम। ये स्टेम से ऑब्टेंड होता है। ये कल्टीवेट होता है कब, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसीलिए इसको हम खरीफ क्रॉप भी बोलेंगे क्योंकि ये रेनी सीजन में होता है। ये मिलता है हमको वेस्ट बंगाल से, बिहार से और असम से। ठीक। मेनली ये वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है यहाँ पे ही इसको प्रोड्यूस किया जाता है। आज की डेट में इसको रिप्लेस कर दिया है आपका नाइलॉन, है ना। आप देखते होंगे पहले जूट के बोरे में शुगर वगैरह आता था, तो अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। और ये जो जूट है ये हार्वेस्ट कब होता है, इसको हार्वेस्ट हम करते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे। जब इस प्लांट में फ्लावरिंग स्टेज रहता है तभी इसको हम काट लेते हैं, और फिर इसको हम इमर्ज पानी में कुछ दिन के लिए डुबो देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो स्टेम्स है इसका ये रॉटन हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। और उसके बाद फिर उसको हाथ से उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इसको बाय हैंड, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हम देख लिए जूट, हम देख लिए यहाँ पे आपका कॉटन। अब हम देखेंगे सिंथेटिक में। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है ना कि जो सिंथेटिक है मेरा, सिंथेटिक फाइबर्स का एग्जांपल जैसे हो गया नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। ठीक। तो ये सारा एग्जांपल हो गया आपका सिंथेटिक फाइबर से। ओके। अब हम देखेंगे आगे कि ये जो चैप्टर है मेनली इसमें जो क्वेश्चंस आपका आ सकता है वो यही है कि जैसे कि जूट है, तो जूट जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो स्टेम से होता है। ठीक ना। इस चैप्टर में वैसा अब और कुछ खास इसमें है नहीं, तो हम इसको यहीं पे अब वाइंड अप करेंगे। मेनली जो था ये जूट और आपका कॉटन वाला ये इंपॉर्टेंट था, है ना। और ये 3 प्रोसेस है कि फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अब लेके आएंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do subscribe and like.